हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए आप प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एसके झा सर के प्रैक्टिस सेट से देखने वाले हो। इससे पहले आप लोगों को सेट नंबर 1 और 2 का क्लास दे दिया गया है। आप लोगों में से जो भी लोग नए होंगे प्ले लिस्ट आके चेक करेंगे। 150 प्लस प्रैक्टिस सेट आपके सचिवालय के लिए अवेलेबल है, उसे आप देख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर, दिल्ली में यानी कि नई दिल्ली में मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है इनके द्वारा पहला डिजिटल स्कूल की शुरुआत करी गई है। नंबर 2 है ग्रेट बेयर लेक जो है यह कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ग्रेट बेयर झील कनाडा में है। कनाडा की यह सबसे बड़ी झील है। नंबर 3 है हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बन गए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर, लक्ष्मण नरसिम्हन राइट आंसर। नंबर 4 है हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, टोटल 4 व्यक्ति को मिला है। मोरक्को की राजधानी का नाम बताएं। ऑप्शन ए रबात आपका सही जवाब होगा। मोरक्को की मुद्रा पूछता है तो दिरहम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे डकार है ना, यहाँ पे ऑप्शन जो सी आपका है डकार, इसके बारे में समझिए। सेनेगल है, इसी की राजधानी डकार है। और इब्न बतूता आप ध्यान रखेंगे कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था। नंबर 6 है बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, जुमारी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, किरण देसाई हो जाएगा सही जवाब। लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में आपको नाम ध्यान होगा, एक बुक के बारे में बताया गया था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था। हाल ही में किस भारतीय नायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक शहर का नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, AR रहमान जो मशहूर गायक कलाकार हैं इनके नाम पे रखा गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन नंबर डी कल्याण चौबे राइट आंसर। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर बी मौलाना मजरूल हक राइट आंसर। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित रही थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पहली पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1951 से 56 तक चला था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी पूछा जाता है तो 1952 में ये चलाया गया था। PC महालनोबिस मॉडल दूसरी पंच योजना से संबंधित है। इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नई दिल्ली में है। नंबर 14 है स्थानीय पवन नाम है बुरान, बहती है कहाँ पर। ऑप्शन बी रूस में बहती है। ध्यान रखिएगा, स्थानीय पवन बुरान यानी कि रूस का जो टुंड्रा प्रदेश है यहीं पर चलती है। और ये देखिए एक बात समझिए कि बुरान जो है ना, टुंड्रा प्रदेश में ब्लिजर्ड कहा जाता है, वहाँ का स्थानीय नाम है यह। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था बताएं। नंबर 15 का ऑप्शन ए नवंबर 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। हाल ही में लीज ट्रस किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया की। एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय बताएं क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करना सही जवाब हो जाएगा। बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। ऑप्शन नंबर बी जिला पंचायत राज अधिकारी को। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है। 19 का ऑप्शन नंबर सी कर्तव्य पथ सही जवाब होगा। बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधों में संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेख
26 हो जाएगा, धार्मिक मामले के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। 25 जो है यह आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। 28 जो है ऑप्शन नंबर बी में, 28 के बारे में ध्यान रखेंगे, शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने की स्वतंत्रता है। जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार शिवालिक बताएं कि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी शिवालिक वरित पर्वत का उदाहरण है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बताएं कि वर्ष 2021 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम, ऑप्शन नंबर बी क्लाउस हैसलमैन, जियोर्गियो पारिसी और स्क्यूरो मानावे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 27 है, मिजोरम एक राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया है, ईस्वी बताएं यहाँ पर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1987 में, ध्यान रखेंगे। 23वें राज्य के रूप में यह बना था। सिक्किम 22वां राज्य था, 36वें संविधान संशोधन के थ्रू बना था। बताएं कि महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को आप जानते हो। 7 टापुओं का नगर अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, मुंबई ही। सुपर प्रसारित नगर पूछता है तब आपको चेन्नई बताना होता है। नंबर 24 है, शिक्षा का अधिनियम अधिकार 2009 लागू हुआ था, किस वर्ष में लागू हो गया था पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 2010 में ये लागू हो गया था। BSE ग्रीन एक्स कब शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब, 22 फरवरी 2012 से इसकी शुरुआत की गई है। BSE का मतलब समझ गए ना क्या है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। स्थापना 1875 में इसका किया गया था। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, ऑप्शन डी जापान के संविधान से, राइट आंसर। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी बताएं कितना है, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब सोचकर बताइए। जहां भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को आप रोक लिया करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर, 3,84,365 किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी है। चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी पूछा जा सकता है आपसे तो 4,06,000 किलोमीटर तब आपको बताना होता है। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आशा सहाय। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है बताएं, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, छत्तीसगढ़ में है। बताएं कि निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्क नहीं है, ऑप्शन नंबर देखिए समाज राष्ट्रीय पार्टी है ना, राष्ट्रीय पार्टी को मान्यता नहीं दिया गया बताना है। समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी होगा, ये आपका सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। भारत में ना देखिए 7 राष्ट्रीय पार्टी है, कौन कौन सा, तृणमूल कांग्रेस है, कांग्रेस वो मत समझिएगा जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल चलता है, कौन कौन सा है, तो भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे आप मार्क्सवादी के भी नाम से जानते हो, फिर बहुजन समाज पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, ये सब है राष्ट्र लेवल पे ये सारे पार्टी हैं। पुस्तक आइन ए अकबरी के लेखक का नाम, ऑप्शन ए अबुल फजल। गंभीरा नृत्य संबंधित है कहाँ से, तो गंभीरा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है, ऑप्शन डी सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर। तिस्ता नदी ना जेमू ग्लेशियर से ही निकलती है, पूछा जाता है तिस्ता नदी बता देना है, ठीक है, और कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट जो है ना ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण स्थापित किया गया था 19 अक्टूबर 2010 को, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर का डेट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पुस्तक द वाइट टाइगर के लेखक का नाम, ऑप्शन सी अरविंद अडिगा के द्वारा द वाइट टाइगर लिखा गया है। बिहार में जल मंदिर कहाँ पर है, ऑप्शन ए पावापुरी आपका राइट आंसर, पावापुरी यानी कि बिहार शरीफ यानी कि नालंदा में है, जैन धर्म का पवित्र स्थल है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है, ऑप्शन बी भारतीय वन्यजीव पूछेगा देहरादून में, इंदिरा गांधी वन अनुसंधान पूछेगा तो सेम देहरादून में ही है। इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट पूछेगा तब भोपाल बताना होता है। आ जाइए नंबर अब 40 पर। महिला एकल
विंबलडन चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? ऑप्शन नंबर सी एशले बार्टी राइट आंसर। बलवंत राय से मेहता समिति का जो गठन हुआ था यह कब हुआ था? ऑप्शन बी जनवरी 1957 में किया गया था। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का नाम बताएं। छत्तीसगढ़ अब हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताएं कि कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? तो 43 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बोरा बोरा द्वीप जो है ना प्रवाल द्वीप है, ठीक है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में है। बताया कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी इल्तुतमिश। समझेंगे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश के समय में, ईस्वी पूछेगा तो 1232 में किया गया था। ध्यान देंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1193 में सूफी संत बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार है इसका नींव डाला गया था और ये पाँच तल्लों का बनाया गया है। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन सी राइट आंसर। पंचायत समिति प्रमुख को कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है, यानी कि गर्म धारा बताना है कौन सी है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। रेनेल अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। फ्रॉकलैंड आपका दिया हुआ है, फ्रॉकलैंड की जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा है। अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है किस अनुच्छेद से? ऑप्शन आपका डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 से यह संबंधित है। ध्यान रखेंगे इसका गठन राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है और स्थापना 1990 में किया गया था। बताएं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? 3 जून 2011 का डेट आप सबसे पहले समझ लीजिएगा। इसी डेट से राजस्थान का जो बांसवाड़ा है यहीं से स्टार्ट हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए राइट आंसर। रामदरस मिश्र को। भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय बताएं कहाँ पर? ऑप्शन बी राइट आंसर, अहमदाबाद में है। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था कब से? ऑप्शन बी 15 अगस्त 2011 से। लोक किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? यहाँ पे ना लोक किला कहा गया ना, लाल किला है, माफ़ कीजिएगा। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने 1648 ईस्वी में करवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। शाहजहां के द्वारा आपको पता है ना सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल बनवाया गया है। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स नीति को लागू किया? ऑप्शन सी राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स जो है ये जारी किया गया था, नीति आया था। सबसे पहले अगर पूछेगा इस नीति के तहत किसे विलय किया गया था, तो सबसे पहला राज्य सतारा रहा था जो कि ये आपका 1848 में, और अंतिम राज्य रहा था 1856 में जो अवध रहा था। इसे मतलब हड़प लिया गया था, अपना लिया गया था। बताएं कि किसे कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए राइट आंसर, संजय कुमार वर्मा सही जवाब हो जाएगा। बताएं कि भारत में रजत क्रांति यानी कि सिल्वर जो रिवॉल्यूशन हुआ था ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अंडा से संबंधित है। बताएं क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन क्या पूछा है क्लोरोफिल में ना, तो हो जाएगा आपका सी सही जवाब। मैग्नीशियम होता है, ध्यान रखेंगे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59 पे। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर के रूप में। 61 में है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही जवाब, काई यानी कि लाइकेन जिसे आप कहते हो, ये वायु प्रदूषक का सूचक होता है। नंबर 62 में है, बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं। ऑप्शन डी, हवा में श्यानता के कारण राइट आंसर हो जाएगा।
पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार होता है बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए हेलिकोबैक्टर पायलियरी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर? तो पाचन तंत्र में रहता है। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये आपका भूकंप तरंग है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनुदैर्ध्य एक विद्युत चुंबकीय, ठीक है। और आपका जो पराबैंगनी किरण है ना, इसके बारे में भी समझ लीजिए कि अवरक्त तरंग को जैसे समझिए कि देखिए पराबैंगनी ना एक विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रकार होता है, ठीक है। इसमें 10 नैनोमीटर से लेकर 400 nm तक नैनोमीटर तक तरंगदैर्घ्य होता है, जो ना दृश्य प्रकाश से कम बट एक्स रे से अधिक लंबा होता है। यह भी पूछा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। 68 में कह रहा है कि किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। ऑप्शन बी प्रकाश का परिकिरणन की वजह से क्या होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है, इसकी वजह से समुद्र का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटल ऑफ होप इन सब में से कौन सा हो जाएगा। 71 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही जवाब, यूरेनियम। मेटल ऑफ होप यूरेनियम को कहा जाता है। यूरेनियम को ना आशा की धातु के भी नाम से जानते हो। भविष्य का ईंधन पूछेगा तो हाइड्रोजन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 75 में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। ऑप्शन डी जल में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो जल में प्रकाश की चाल अगर पूछता है तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पे। कह रहा है कि विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसका प्रयोग होता है? तो वोल्टेज सेल का प्रयोग किया जाता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 79 पर। प्लाज्मा का मुख्य तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा का मुख्य तत्व पूछेगा तो ऑप्शन ए राइट आंसर, जल हो जाएगा सही जवाब। कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है बताएं। नंबर 80 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन आपका देखिए प्लाज्मा का नंबर 80 ना, कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा स्प्रिंग का विस्तार राइट आंसर। स्प्रिंग का विस्तार भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे में रासायनिक परिवर्तन पूछेगा क्या, तो मोमबत्ती का जल जाना, लोहे में जंग लग जाना, आटे से ब्रेड बन जाना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। और मोमबत्ती का पिघलना अगर होता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 82 में चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। चाय और कॉफ़ी का मुख्य पूछेगा सक्रिय घटक कौन सा, तो कैफीन होता है। कैफीन एक जो ना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। और अगर पूछेगा जैसे आपका कवक है, कवक से क्या सवाल पूछा जा सकता है सोचिए। मान लीजिए पूछा कि कवक का अध्ययन क्या होता है, तो आपको माइकोलॉजी जरूर ध्यान आ रहा होगा। कवक के अध्ययन को आप माइकोलॉजी के नाम से जानते हो। शैवाल का अध्ययन अगर पूछ लेगा ना, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी आपको ध्यान रखना है। आप लोगों को क्लास दिया जा चुका है प्लेटफॉर्म साइंस का, उसमें ही स्पीडी का भी क्लास इंक्लूड कर दिया गया था, आप उसे देख लीजिएगा। सारे कुछ को वहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको बताया जा चुका है। नंबर 85 है कि तारपीन का तेल निकाला जाता है, चीड़ से निकाला जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर अब 92 पर। कह रहा है कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए तो क्या होगा राइट आंसर। तो संपूर्ण मानव के शरीर में ना 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। जन्म के समय 300 हड्डी होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक दो सवाल लगता है ऐसे छूट गया है ना। 89 देखिए, कौन सा प्रकंद का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए अदरक जो है प्रकंद का उदाहरण होता है। आलू है कंद का उदाहरण। लहसुन, प्याज,
सल्क कंद का होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। 90 नंबर क्वेश्चन में शायद है, देखे थे। हाँ, शोल्डर किस अयस्क का धातु होता है? तो ऑप्शन ए टीन एवं सीसा का ये होता है, टीन और सीसा का मिश्रण शोल्डर होता है। 92 तो अभी आपने देख लिया। अब आइए 93 पे। जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, उसी प्रकार जरा विज्ञान किससे संबंधित है बताना है। ऑप्शन डी उम्र में वृद्धि के अध्ययन को आप क्या नाम से, जरा विज्ञान के नाम से जानते हो। दूध एक उदाहरण है। ऑप्शन बी पायस, पायस मतलब इमल्सन का उदाहरण होता है दूध, ठीक है। 94। आ जाइए अब 95 पे। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बताएं, क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 0.03% रहता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% रहता है। पूछेगा कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा तो 46% रहता है। सिलिकॉन की मात्रा पूछेगा पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर तो 27% बताना है, यह सवाल पूछा जाता है। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 101 पर। बताएं कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? ऑप्शन डी 23 जोड़े, और संख्या में पूछता है 23 गुना 2 आपका 46 हो जाएगा। एक पतली सुई जल में तैर सकती है। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। 105 पे आइए। मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका मोटर कार की हेडलाइट पूछा है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? अवतल दर्पण। रोड पर लगे परावर्तन लैंप में पूछेगा उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। 107 यानी कि आज का यह आपका लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। बताना है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन ऑप्शन ए आपको बताया भी गया था, हाइड्रोजन को कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने बिहार सचिवालय के लिए SK झा सर पब्लिकेशन से प्रैक्टिस सेट देखा। आशा करता हूं कि आज का क्लास नंबर 3 आपको देखकर अच्छा ही लगा होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आएगा, उसे आप देख लीजिएगा। बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी जल्द ढेर सारा प्रैक्टिस सेट आने वाला है। 30 दिनों का समय आपके पास मानिए तो बचा हुआ है। अब 30 दिन से भी कम कहेंगे तो चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट वगैरह देखिए, टेस्ट वगैरह लगाइए, एग्ज़ाम में एक सीट कंफर्म करिए। यही मेरा आशा है आप लोगों से, एक सीट आप लोग कंफर्म ज़रूर कर लें। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आप लोगों को दिया जा रहा है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ।